हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 की डब्बे पुस्तक लेके आ चुका हूँ। वो भी 6वीं की 8 की डब्बे पुस्तक है और वो भी आपकी सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल का मैं पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये भूगोल का पार्ट 2 है और जो आपका जो इतिहास वगैरह था तो उसका मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जो कि आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाके भी देख भी सकते हो। जो आपके सब्जेक्ट रह गए हैं हमारे चैनल पर संपूर्ण सोल्यूशन मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये कक्षा 6वीं का 8 की डब्बे पुस्तक का भूगोल का पार्ट 2 है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम लिखा आप लोग सामने यहाँ पर अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इसके मैं संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने आप कराऊंगा। साथ ही आप लोग देख सकते हो पहले रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। ठीक आया ना समझ? तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है स्थान आ ग्रीनविच व 15 सेल्सियस पश्चिम से स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान आ पर समय क्या होगा? तो इसमें मतलब कि समय पूछा है तो समय कितना होगा? दोपहर के 12 बजे होंगे या दोपहर के 7 या दोपहर के 9 या दोपहर के 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन सही है, सुबह के 7। ठीक है, तो आप लोग बी ऑप्शन पर टिक करके आप लोग यहाँ पर उत्तर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 सेल्सियस घूमने में समय कितना लगता है? तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसको एक अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है 4 मिनट, जो कि आप लोग उत्तर यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा है अगर भारत में प्रातःकाल 11 बजे हो तो उस समय लंदन का समय क्या होगा? तो लंदन का समय होगा 5:30। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है सुबह के 5:30। तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है यहाँ पर 23/2 उत्तरी अक्षांश में 23/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ताप कटिबंध पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। क्या? उष्णकटिबंध। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पर सही, यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है। तो वह कौन सी रेखा है? तो वो आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका अगला 6वां। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 आपके बस्ट में प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूछी गई है। ठीक, तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 6वें से 10वें तक रहेंगे आपके रिक्त स्थान। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हो तो 6वें में रिक्त स्थान पूछ दीजिए। तो पहला है आप लोग ए ऑप्शन, ए में लिखा है ग्लोब पृथ्वी के लघुत्तम रूप का प्रतिरूप है। तो यहाँ पर आपको पहले वाले में ग्लोब भर लेना है, दूसरे वाले में आपको भर लेना है यहाँ पर दोपहर। ठीक है, और यहाँ पर भर देना आपको पश्चिम से पूर्व। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम भरना, यहाँ पर पूर्व भर देना है। अगला आप लोग सामने डी वाले में लिखना आपको काल्पनिक रेखाएं और फिर आ जाता है आपका ऊपरी गोलार्ध। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है, जो कि आप लोग वीडियो को लिख कर पूरी तरह से लिख भी सकते हो। चलिए बढ़ते इसी क्रम की नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है ग्लोब की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो ग्लोब होता है तो उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है, तो आप लोग क्या लिखेंगे उसकी 2 विशेषताएं? चलिए, तो उसकी 2 विशेषताएं जो रही आप लोग सामने, जो कि आप लोग लिखोगे ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। ठीक है, दूसरा लोग ग्लोब पर देश महासागरों को दर्शाया जाता है। तो इसकी 2 विशेषताएं हो गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा है पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है? जो पृथ्वी का आकार होता है वो ध्रुवों में तथा मध्य में कैसा है? तो इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखना आपको पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में उभरी है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर सही लिख लेंगे वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है? जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी के कितने भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। तो पहला जगह उष्ण कटिबंध, दूसरा जगह शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा जगह शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लगा है ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों को कम ऊष्मा को क्यों प्राप्त होती है? तो इसका आंसर लगेगा ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तीखी पड़ती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12, जिसमें लिखा है उष्ण कटिबंधीय 23/2 उत्तरी अक्षांश में 23/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है? तो इसका आंसर लगेगा क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23/2 झुकी है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें लिखा है
देशांतर रेखाओं की विशेषता लिखिए। जो देशांतर रेखा होती है उनकी विशेषता लिखनी है। तो ये रही आप लोग सामने देशांतर रेखाओं की विशेषता। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई है। यह एक अर्धवृत्त होती हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 लगा आप लोग सामने यहाँ पर, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर लगेगा यहाँ से, ग्लोब से किसी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखा खींची हुई है, ये अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। इनकी रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, मानक समय से क्या आशय है, भारत के मानक समय कितने देशांतर दिनोत्तर से माना जाता है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, मानक समय वह है जो किसी देश या विस्तार भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारत में 82/2 पूर्वांश देशांतर एवं उत्तर को मानक समय माना जाता है। तो आप उस समय क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है कि ग्लोब का चित्र बनाकर ये रेखा आपको देख दर्शाना है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग इसका चित्र बना भी सकते हो, यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। अगर आप लोग चाहो तो अपनी मतलब कि किताब से भी देख के बना सकते हो या सर मैम से पूछ के भी बना सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपका भूगोल का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, और एक पार्ट भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की ओर। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।